जिसे दुनिया आतंक के पनाहगाह के तौर पर देखती है, वो अब वैश्विक सुरक्षा मंच का अध्यक्ष बन बैठा है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसे आतंकवाद को पालने पोसने का गढ़ माना जाता है, उसकी जमीन पर पनप रहे दुनिया भर के वांछित आतंकी, वही देश अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का अध्यक्ष बन गया है। जी हाँ, जुलाई के महीने में पाकिस्तान को यूएनएससी की अस्थायी कमान मिल गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक औपचारिक पद है या इसके पीछे छुपा है कोई कूटनीतिक खेल? क्या पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल अपनी छवि सुधारने, विरोधियों पर नैरेटिव सेट करने या फिर वैश्विक मंच पर खुद को सिस्टम का हिस्सा दिखाने के लिए करेगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की मजबूरी है या कोई सियासी बिल्डअप बना? बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान यूएनएससी का अब अध्यक्ष बन गया है। पाकिस्तान को केवल जुलाई महीने के लिए यूएनएससी की कमान मिली है। बता दें कि यूएनएससी की कमान मिलते ही पाकिस्तान ने फिर कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया है। भारत को यूएनएससी में टारगेट करेगा पाकिस्तान। बता दें कि जुलाई महीने में जब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा, तब उसकी ओर से कम 2 सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की संभावना जताई जा रही है। इन बैठकों में वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद किए गए ऑपरेशन सिंदूर और कश्मीर के मसले को प्रमुखता से उठाएगा, जिसमें कश्मीर विवाद को उसने 2 जुलाई 2025 को ही यूएन के सामने रखा है। भारत का कश्मीर संबंधी सख्त रुख साल 1999 के लाहौर समझौते और 1972 के शिमला समझौते पर आधारित है, जो स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि दोनों देश अपने विवादों को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाएंगे। पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी असीम इफ्तिखार अहमद के अनुसार इस अध्यक्षता अवधि में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होंगे। 22 जुलाई को बहुपक्षवाद और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के जरिए वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर उच्च स्तरीय चर्चा होगी और 24 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक देशों के संगठन के बीच सहयोग पर बातचीत होगी। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो यूएनएससी में कश्मीर मसले को उठाकर कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसकी अध्यक्षता केवल 1 महीने की है और प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम 9 सदस्य देशों का समर्थन जरूरी होता है। साथ ही स्थायी सदस्यों में से किसी का भी वीटो प्रस्ताव के खिलाफ न होना आवश्यक है, जो संभव नहीं दिखता क्योंकि अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन पहले ही भारत के समर्थन में खड़े हैं। इसलिए पाकिस्तान इस मुद्दे को विभिन्न मानवाधिकार मंचों तक सीमित रखने का प्रयास करेगा, जो कि कोई नई रणनीति नहीं है। पाकिस्तान इससे पहले भी कई बार कश्मीर के मुद्दे पर वैश्विक समर्थन लेने का प्रयास कर चुका है, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। बहरहाल अगर देखा जाए तो कश्मीर पर पाकिस्तानी राग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगर यूएन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी पाकिस्तान उल्टे स्टेटमेंट दे या देशों को गुमराह करे, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। देखा जाए तो स्थायी सदस्यों में रूस, अमेरिका और जापान और काफी हद तक ब्रिटेन भी भारत के लिए नर्म रवैया रखते हैं। बस पाकिस्तान के साथ चीन है, जो भारत की स्थायी सदस्यता की मांग पर वीटो भी लगाता रहा है। चीन को पाकिस्तान को सपोर्ट करने के पीछे एक चाल है। चीन पाकिस्तान से दोस्ती कर अपनी झोली भरना चाहता है। फिलहाल चीन अपनी अंदरूनी राजनीति में उलझा हुआ है। इसके अलावा बीते कई सालों से वो कश्मीर मुद्दे पर चुप है। ऐसे में लगता नहीं कि वो पाकिस्तान के इस मुद्दे पर ध्यान देने वाला है। खैर, पाकिस्तान के पास केवल 1 महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता है। ऐसे में 1 महीने के भीतर कोई नया प्रस्ताव पास करवाना आसान नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान इस अध्यक्षता की मदद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को सुधारना चाहता है। ऐसे में पाकिस्तान आगे क्या कदम उठाता है, ये देखना अब बेहद दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।